राम राम सा हमारे YouTube चैनल नियता की नियति पर स्वागत है आपका। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा व वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज मैं साथियों आपसे एक महत्वपूर्ण बात शेयर करूंगा। आपको सफल जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा। ये फार्मूला अपने धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। वो अब लुप्त प्राय से हो गए हैं। अपने जो पुराने मनीषियों द्वारा लिखित धर्म ग्रंथ थे वो आज लगभग लुप्त प्राय हो गए हैं। खोजने पर दुर्लभता से मिलते हैं ऐसे ग्रंथ जिनमें ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई होती हैं। तो इसी संदर्भ में एक ऐसा सफल जीवन जीने का एक फार्मूला मेरे को मिला है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टिप्स को। कैसे सफल जीवन जिए। आज हर मानव की चाहत है कि हम सफल व सुंदर जीवन जिए। सफल जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति लालायित है, भागदौड़ में रहता है। वह निरंतर सफलता के ताने बाने बुनने में व्यस्त है। तो सफलता हम स्वयं प्राप्त करने में सक्षम हैं। हम स्वयं सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सफलता असफलता गलत सही पाप पुण्य सब पहले से विद्यमान है। जरूरत होती है प्राणी को प्राप्त करने की। वो क्या प्राप्त करना चाहता है, वो उसके भाव होते हैं। वो अपने भावों से ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान तरंगे जिनमें सफलताएं हैं असफलताएं हैं, सकारात्मकता है नकारात्मकता है, उनको कौन सी तरंग खींच रहा है, वो कौन सी ऊर्जाओं को वो अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, कौन से संदेश वो बुला रहा है, क्या वो भाव रखता है, इस बात पर निर्धारण करता है ये सब। तो अपन जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए सुंदर विचारों को प्रवाहित करेंगे निखिल ब्रह्मांड में, और सरल विचारों को प्रभावित करेंगे निखिल ब्रह्मांड में। तो वो पहले से विद्यमान ब्रह्मांड में सजातीय विचार उसके हैं जो सफलता के सरलता के, वो विचार अपने उद्गम स्रोता जो हम हैं अब, क्योंकि हम निरंतर प्रभावित कर रहे हैं सफल विचार, सुंदर विचार, सरल विचार, दूसरे का भला होने वाले विचार, दूसरे के प्रति करुणा रखने वाले विचार, दया के विचार, दूसरे का सहयोग करने का विचार, ये विचार हम रखते हैं। यही विचार हम निरंतर निखिल ब्रह्मांड में प्रभावित करते हैं। तो हम उद्गम श्रोता हो गए नहीं। तो अपने उद्गम श्रोता तक पहले से विद्यमान ब्रह्मांड में जो विचार हैं वो दौड़ते हुए अपने पास आ जाएंगे और एक अपने चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल क्रिएट करेंगे जो सकारात्मक होगा, जिस आभा मंडल में सफलता के विचार होंगे, सरलता के विचार होंगे और परोपकारी विचार होंगे। तो ऐसे विचारों का एक आभा मंडल क्रिएट हो जाएगा अपने चारों तरफ। तो हम स्वतः ही सफलता के तरफ दौड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि सफलता की तरफ कैसे दौड़ेंगे, कौन सा साधन मिल जाएगा हमें? मिल जाएगा ये निखिल ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान ताकत और सशक्त ऊर्जाएं जो अपने पास आ जाएंगी। वो उनका काम है, वो स्वतः ही सफल जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर देंगी। तो इसलिए ऐसे मार्ग पर हम स्वतः ही चल पड़ेंगे। हम गलत मार्गों से छुटकारा पा लेंगे। गलत मार्गों से छुटकारा पा लेंगे तो सही दिशा की तरफ अग्रसर होंगे। तो सफलता तो सुनिश्चित है, और सफलता सुनिश्चित है तो सुंदरता सुनिश्चित है, सुंदरता सुनिश्चित है तो जीवन सुखी है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो दोस्तों, निरंतर अपने अंदर जो भाव हैं वो एक दयालुता के रखिए,
दया धर्म का मूल है, जो वो धर्म नहीं जिसमें दया नहीं होती। इसलिए दया के विचार रखिए, सहानुभूति के विचार रखिए, परोपकारी विचार रखिए, और एक दूसरे का साथ देने का, भला करने का, सहयोग करने का विचार रखिए, ताकि ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान ऐसे ताकतवर विचार जो अपने पास आ जाएंगे तो हम इस प्रकार के प्राणी बन जाएंगे, तो एक श्रेष्ठ मानव सिद्ध हो जाएंगे। समाज में, जगत में हम श्रेष्ठ साबित कर देंगे, हम लोकप्रिय हो जाएंगे और सफल राह पर चल पड़ेंगे। अपने को दुष्वर्तियों से बचा लेंगे, गलत राहों से बचा लेंगे, तो सफलता तो सुनिश्चित है ना। फिर तो दोस्तों, सफल जीवन जीने के लिए अपने विचारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत, ये कहावत इसका खुलासा करते हैं तो इस प्रकार निकलता है कि मन में अपना हार के विचार सुनिश्चित कर लेते हैं तो ब्रह्मांड में पहले से हार के विचार घूम रहे हैं, वो भी अपने पास आ जाएंगे तो हम हार जाएंगे। और मन के जीते जीत यानी जीतने के विचार प्रभावित करेंगे, तो पहले से ब्रह्मांड में जीत हासिल करने के विचार घूम रहे हैं तो वो अपने पास और आ जाएंगे, तो हम जीतना तो सुनिश्चित हो ही जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार अपने विचार, अपने भाव सरल रखिए, परोपकारी रखिए, न्यायप्रिय रखिए। अपन न्यायप्रिय विचार रखेंगे तो ही अपने को न्याय सुलभ होगा, ऐसा सृष्टि का नियम है। सृष्टि किसी को धर्म, जाति, संप्रदाय में नहीं बांधती। सृष्टि एक अलग है, विधान है। सृष्टि का सत्य विधान है, वो सब जगत के संपूर्ण प्राणियों के लिए है। वो एक ही विधान है। उस विधान में जैसा अपन प्रभावित करेंगे वैसा ही अपने पास वापस आ जाएगा। ये सृष्टि तो प्रतिकृति है, जैसा देंगे वैसा कई गुना होकर वापस लौटेगा, ये सुनिश्चित है। तो सफलता के, सरलता के विचार प्रभावित कीजिए ना, ताकि अपना जीवन सफल हो जाए, सरल हो जाए, तो सुखमय बन जाएगा। राम राम साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में।